हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुनेश्वर सूर्यवंशी कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट सेक्टर 71 में न्यूरोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। आने वाले 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। उसके उपलक्ष्य में मैं स्ट्रोक के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा और आपकी ये जानकारियाँ आपकी स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाने में आपको मददगार सहायक होगी। तो पहली बात है कि स्ट्रोक किसे कहते हैं। स्ट्रोक वो चीज़ होती है कि सडनली आपके किसी शरीर के कोई हिस्से में या तो कमजोरी आ जाए या वहाँ सुनपन महसूस हो, बोलने की दिक्कत आने लगे, मुंह में टेढ़ापन हो, शरीर का कोई हिस्सा सुन पड़ जाए या कभी कभी बेहोशी की हालत में भी पेशेंट इस कंडीशन में जा सकता है। तो इसको हम न्यूरोलॉजी की भाषा में स्ट्रोक कहते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। तो एक होता है कि जिसमें जो नसें होती है ब्रेन को सप्लाई करती है, उसके अंदर में कोई थ्रोम्बस या खून का थक्का जमा हो जाना, और दूसरा तरह का स्ट्रोक होता है जिसमें वो नस ही फट जाना। तो 85% जो स्ट्रोक्स होते हैं वो उनको जिनको हम इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उनमें खून की नस बंद हो जाती है, और 15% ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिनमें खून की नस फट जाती है। तो यूजुअली इनमें मुख्य कारण क्या होते हैं कि किस वजह से होता है, तो डायबिटीज एक, मधुमेह और दूसरा ब्लड प्रेशर, ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर मरीजों में स्ट्रोक होता है। वैसे तो और भी कारण होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह शरीर में अत्यधिक मात्रा में हो जाना, या कुछ जन्मजात बीमारियां भी होती हैं जिनमें स्ट्रोक के आसार ज़्यादा होते हैं। तो इन स्ट्रोक को किस तरह से पहचाना जाए, तो अगर किसी मरीज में अगर किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, उनमें अगर उपरोक्त सिम्टम में अगर कोई भी सिम्टम आए, जैसे कि अंग सुन पड़ जाना, मुंह में टेढ़ापन आना, शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करना या सडनली बेहोशी में चले जाना, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को तुरंत ही डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहले इस कंडीशन में हमें ये चीज़ रूल आउट करनी पड़ती है कि कहीं इस पेशेंट को स्ट्रोक तो नहीं है। अगर ऐसे पेशेंट में जब भी पेशेंट हम जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि उस मरीज को पहले हमें देखना होता है कि नस रप्चर तो नहीं हुआ है, जिसको हम अब आम भाषा में ब्रेन हैमरेज बोलते हैं, या तो नस बंद तो नहीं हुई है। तो उसके लिए सीटी स्कैन में हमें पता लग जाता है कि क्या है। उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो और अगर किसी मरीज की हमें पता लगता है कि नस बंद हो गई, तो हमारे पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हम 4.5 घंटे के अंदर में उसको मरीज को देके उसके नस खोलने का प्रयत्न करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का जो भी उसको लक्षण आए हुए हैं, जो भी उसमें कमजोरी है, वो तुरंत भी ठीक हो जाती है। तो इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि पेशेंट को जब भी सिम्टम्स आए, उसके जितने जल्दी हो सकता है वो अस्पताल में उस पेशेंट को लेके जाया जाए। और जिनको ऑलरेडी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो मरीज डायबिटीज़ के और ब्लड प्रेशर के शिकार है, उनको इन चीज़ों के बारे में बताना है कि अगर आपको इस तरह से कोई भी लक्षण आता है तो आप घर वालों को या किसी रिश्तेदार को तुरंत इन्फॉर्म करें, जिसका पता होने के बाद वो हॉस्पिटल में लेके जाओ और उसका तुरंत इलाज हो। तो इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लक्षण आने के बाद क्या करना है। इनके चांसेस कम करने के भी कुछ जरिए होते हैं, जैसे कि जो आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई है उनको प्रॉपर तरीके से आप लें। दूसरा है खाने में नमक की मात्रा हमेशा कमी होनी चाहिए। तली हुई चीज़ें जिसमें फैट्स वगैरह ज़्यादा हो उनको भी आप कम करो। डायबिटीज से रिलेटेड जो भी डायबिटिक डाइट एडवाइस करते हैं डाइटिशियन या जो भी आपके फिजिशियन हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एटलीस्ट दिन में आप 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करो। इससे भी आपको जो स्ट्रोक होने के जो आसार है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कमी पाई जाती है। और इसके अलावा भी नई आज टेक्नोलॉजीज आ रही है कि अगर पेशेंट को समझ लीजिए 4.5 घंटे में वो नहीं आ पाया और उसकी नस बंद है, तो हमारे पास कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस भी होते हैं जिसके थ्रू हम ब्रेन में जो क्लॉट गया हुआ है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो क्लॉट क्यों बना, उसका सोर्स क्या था, वो भी पता करने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा हम उसको आगे फिर से उसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसका भी हम पेशेंट को परामर्श देके उनकी दवाइयाँ भी चालू करते हैं। मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में आपको सारी जानकारी दी है।
अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको सिम्टम्स आते हैं तो हमने ये कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 में हमारा न्यूरो इंस्टीट्यूट, उसमें आप आ सकते हैं और तुरंत डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.